नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 1.1 के साथ और सेक्शन 1.1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल्स के साथ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मॉड्यूल्स होते क्या है। तो इसके लिए हम जल्दी से हमारा पाइथन आईडी को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मॉड्यूल्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है रैंडम मॉड्यूल, तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है ये पाइथन के साथ ही आता है। तो दोस्तों जैसे कि पाइथन एक बहुत बड़ा पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं। तो उनमें से लाइब्रेरीज में से एक होता है रैंडम लाइब्रेरी, तो उसे हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मैंने अभी रैंडम को इंपोर्ट किया है। तो दोस्तों हमें इसे एक्सटर्नली इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये पाइथन के साथ इनबिल्ट आता है। तो हमें सबसे पहले इसे इंपोर्ट कर लेना है और इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डाइस रोल नाम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और साथ ही में मैं यूज कर रहा हूँ रैंडम। और रैंडम डालते ही मैं एक डॉट डालूंगा और डॉट के साथ आप देख सकते हो मुझे सजेशंस भी मिल रहे हैं, रैंडम, रैंड रेंज, रैंड बाइट्स। मैं इसमें से रैंड इंट को चूज करता हूँ। रैंड इंट को चूज करते ही यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और दूसरा है सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास करने का। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट करके पाइथन हमें बता रहा है। तो ये होने के बाद लेट्स प्रिंट दिस। प्रिंट करके देखते हैं डाइस रोल हमें देता क्या है। जैसे कि मैंने प्रिंट किया, हम देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 4 आ रहा है। और एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूँ, मुझे अभी 2 आ रहा है। और एक बार प्रिंट करके देखते हैं, वापिस से 2 आ रहा है, वापिस से 4, 1, 2, 5, 5, 6। तो दोस्तों ये कर क्या रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले हम रैंडमाइजेशन के बारे में जानते हैं। रैंडमाइजेशन का मतलब है किसी चीज का रैंडम सिलेक्शन करना, जैसे डाइस रोल करना या किसी नंबर को रैंडमली चूज करना। पाइथन में इसके लिए हम रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने ये एग्जांपल में जाना, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल को असाइन किया रैंडम मॉड्यूल। तो ये जो हमने इंपोर्ट किया ये हमने यहाँ पे लिखा और इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसमें से हमने एक चूज किया रैंड इंट। तो रैंड इंट क्या करता है दोस्तों? रैंड इंट दो पैरामीटर्स लेते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग पैरामीटर और सेकेंड है एंडिंग। यानी कि रैंड इन करता क्या है कि जो आप पहले आर्ग्यूमेंट या फिर पहला पैरामीटर पास कर रहे हो उसमें से लेके लास्ट यानी कि सेकेंड पैरामीटर, ये रैंडमली ये दोनों के नंबर के बीच तक का चूज करता है और रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करके हमें देता है। तो अगर मैंने यहाँ पे डाला 10, तो दोस्तों ये मुझे क्या करेगा, ये लाइन ऑफ कोड क्या करती है, ये मुझे 1 से लेके 10 तक रैंडमली कोई भी नंबर चूज करके मुझे देता है। अब मैं इसे रन करके देता हूँ, आप देख सकते हो मुझे 8 मिल रहा है। अगर मैं इसे स्ट्रिक्टली 3 कर देता हूँ, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ 3 तक का ही चाहिए, 1 से लेके 3 तक का ही नंबर चाहिए, तो आप देख सकते हो मुझे 2 मिल रहा है। यानी कि मुझे सिर्फ 1, 2 या फिर 3, ये तीनों में से नंबर ही मिलेंगे, इसके बाहर के नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली रैंडम नंबर हमें हेल्प करता है रैंडमली नंबर्स सिलेक्ट करने के लिए या फिर रैंडमली चॉइसेस सिलेक्ट करने के लिए। तो चलिए इसके और एक एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हमने देखा इंटीजर्स के लिए, तो हम जानते हैं फ्लोट के लिए कैसे होगा। तो चलिए फ्लोट के लिए हम देखते हैं कैसे होता है। रैंडम फ्लोट इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम। तो जैसे ही मैंने ये रैंडम डॉट रैंडम, ये और एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो रैंडम मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है। तो हम देखते हैं ये कर क्या रहा है। तो अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट रैंडम फ्लोट। मैं ऊपर का कोड कमेंट कर देता हूँ और इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये मुझे रैंडमली कोई भी नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में दे रहा है। तो और एक बार रन करके देखते हैं। तो यस दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये मुझे रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करके दे रहा है, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। और ये 0 और 1 के बीच के अलावा किसी रेंज में फ्लोट चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे
अगर इसमें 10 इंटू 10 किया, तो अब मैं इसे रन करके देता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे ये 1 से लेके 10 तक का कोई भी रैंडम नंबर दे रहा है, साथ ही में फ्लोट के साथ, ना कि सिर्फ इंटीजर्स। तो ये था रैंडमाइजेशन के बारे में। और साथ ही में आप इसके बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, और बहुत कुछ यूजेस, जैसे कि आप किसी भी रैंडम व्यक्ति का नाम चूज करने के लिए हेल्प हो सकता है। अभी हम इसे जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में, लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट्स में हम इसके और एग्जांपल्स देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम कस्टम मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं। हम रैंडम मॉड्यूल का एग्जांपल्स और लिस्ट में जानेंगे। अभी के लिए हम इसे कमेंट करके रख देते हैं, और साथ ही में हम जानते हैं कि कस्टम मॉड्यूल्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कस्टम मॉड्यूल्स के बारे में फिलहाल। तो दोस्तों, कस्टम मॉड्यूल्स के लिए आपको एक पहले फाइल क्रिएट करना होगा। तो चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल। फाइल का नाम देते हैं module.py। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की module.py नाम की, और इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ def greet नाम का, और यहाँ पे मैं एक नेम डाल रहा हूँ, और साथ ही में मैं उसे प्रिंट भी कर रहा हूँ, प्रिंट f हेलो कोमा कर्ली ब्रैकेट में नेम। तो दोस्तों बेसिकली ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये सिंपली एक नेम पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और सिंपली उसे हेलो और प्रिंट कर रहा है उसके नेम के साथ। हम चेक करते हैं ये फंक्शन रन हो रहा है क्या नहीं। ग्रीट यहाँ पे डालते हैं सिग्मा और रन करके देखते हैं। तो जैसे ही देख रहे हो यहाँ पे ये रन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ सिंटैक्स गलत हो चुके हैं मेरे। यस, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इसे अंदर लेना है। यस, अभी ये करेक्ट है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। तो अगर मुझे ये फंक्शन या फिर इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो अगर मुझे ये पर्टिकुलर फंक्शन किसी और फाइल में यूज़ करना हो, यानी कि हमारे task.py यानी कि ये फाइल में, तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ इस फंक्शन को यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली इंपोर्ट करना होगा उस फाइल को। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको पहले इंपोर्ट मॉड्यूल करना होगा। इंपोर्ट मॉड्यूल करने के बाद आपको सिंपली वो फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा या फिर एग्जीक्यूट करना होगा। तो आप कैसे करोगे यहाँ पे एग्जीक्यूट, आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, मॉड्यूल का नाम लिखना है मॉड्यूल डॉट, और जो आपका फंक्शन था, अब आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे पाइथन ऑटोमेटिकली सजेस्ट करके बता रहा है कि उस फाइल में कौन से फंक्शन थे। तो जैसे कि वहाँ पे एक ग्रीट फंक्शन मैंने डिक्लेयर करके रखा है, तो मैं यही फंक्शन यूज़ करूँगा, और इस फंक्शन के नाम अंदर मैं नाम डालूंगा मेरा सिग्मा। यहाँ पे मैं कोडेड भी डाल देता हूँ, और अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो सिग्मा कोडेड। तो दोस्तों ये था कस्टम मॉड्यूल्स। तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस भी कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हो, या फिर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अगर आपको एक ही फाइल में सारे कैलकुलेशंस के फंक्शंस या फिर कोड्स लिखना है, लॉजिक लिखना है, तो आप एक फाइल सेपरेट कर सकते हो और यहाँ पे आप इंपोर्ट करके उनके कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो लेट्स डू वन कैलकुलेशन फंक्शन, कैलकुलेट 2 नंबर्स। यहाँ पे मैंने डाल दिया कैलकुलेट 2 नंबर्स, और ये एक्सेप्ट कर रहा है 2 नंबर्स जो कि है num1, और साथ ही में एक्सेप्ट कर रहा है num2। तो दोस्तों ये पैरामीटर्स कितने भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि आपको कितने पैरामीटर्स यहाँ पे डालने हैं। तो चलिए एंटर करते हैं प्रिंट, सॉरी हमें तो यहाँ पे ऐड करने हैं, राइट। तो सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और साथ ही में हम करेंगे प्रिंट एडिशन ऑफ f of num1 and num2 is sum। तो ये था सम के लिए। अब हम करते हैं सब के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए।
सब्सट्रैक्शन के लिए सिंपली हम num1 माइनस num2 करेंगे और साथ ही में उसे प्रिंट भी कर देंगे नीचे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सब्सट्रैक्शन इस सब, और लास्ट में डिवीजन के लिए भी कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ वार्निंग मिल रही है। तो ये दोस्तों ये वार्निंग होती है। तो ये वार्निंग जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन के लिए एक नेम प्रोवाइड किया है, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे कुछ और नाम देना होगा। हम यहाँ पे नाम देते हैं समेशन, और जैसे कि देख सकते हो मैंने जैसे समेशन डाला वो वार्निंग चली गई। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि पाइथन में कुछ सेट ऑफ प्रिजर्व्ड वेरिएबल्स के नेम होते हैं कि आपको उन्हें यूज नहीं करने होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए अभी के लिए इतने बस हो गए। आप चाहिए तो बाकी के लिए ऐड कर सकते हैं फॉर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। अभी के लिए मैं फिलहाल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इसे मैं फंक्शन को यूज कर देता हूँ और उस फंक्शन को मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल डॉट, जैसे मैंने डॉट डाला आप देख सकते हो यहाँ पे वो फंक्शन रिफ्लेक्ट हो चुका है। ये फंक्शन अभी 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, यानी कि num1 और num2। तो मुझे एक num डालना है, कौन सा भी num। चलिए 10 चूज करते हैं और 20 चूज करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे जो भी पैरामीटर के नाम डाले वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इस फाइल को रन करके देखता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो एडिशन ऑफ 10 and 20 is 30, सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 and 20 is -10। तो दोस्तों ये कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरह आप कस्टम मॉड्यूल्स बना के उनका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कस्टम मॉड्यूल्स के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं लिस्ट के बारे में। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे लिस्ट के बारे में। धन्यवाद।